ओम शांति। अव्यक्त मुरली। तारीख है 29/8/75। मुरली का सार है, अब विधि की स्टेज पार कर सिद्धि स्वरूप बनना है। आज कौन सी सभा लगी हुई है? स्वयं को किस स्वरूप में वर्तमान समय देख रहे हो? यूं तो जैसे बाप दादा बहुरूपी है, वैसे ही आप सब भी बहुरूपी हो, लेकिन इस समय किस स्वरूप को धारण कर इस सभा में बैठे हो? यह जानते हो कि आज की सभा किन्हों की है? बताओ तो वर्तमान समय दुनिया के लोग आप श्रेष्ठ आत्माओं के कौन से स्वरूप का आह्वान कर रहे हैं? आप सब श्रेष्ठ आत्माओं का आह्वान करते हैं, वह एक आत्मा का किसका आह्वान करते हैं? आपका किस स्वरूप में वर्तमान समय आह्वान करते हैं? अभी दुनिया में कौन सा समय चल रहा है? आह्वान किसका चल रहा है? वर्तमान समय दो रूपों से आह्वान कर रहे हैं। देखो तो वे आप लोगों का ही आह्वान कर रहे हैं और आप लोगों को मालूम ही नहीं पड़ता। इस समय सबसे ज़्यादा वरदानी व विश्व कल्याणकारी दाता के रूप में आप सब श्रेष्ठ आत्माओं का चारों ओर आह्वान हो रहा है, क्योंकि भक्ति मार्ग द्वारा व भक्ति के आधार से यथाशक्ति श्रेष्ठ कर्मों के द्वारा जो भी अल्पकाल के साधन व सामग्री अर्थात वैभव आज की दुनिया में प्राप्त हैं, उन सब अल्पकाल की प्राप्ति का सिंहासन डगमगाना शुरू हो गया है। जब कोई का आधार रूप सिंहासन हिलना शुरू होता है तो उस समय क्या याद आता है? ऐसे समय सदा काल की प्राप्ति कराने वाले व सुख चैन देने वाले बाप और साथ साथ शिव शक्तियाँ व महादानी वरदानी देवियाँ ही याद आती हैं, क्योंकि देवियों अथवा माताओं का हृदय स्नेही और रहम दिल होने के कारण वर्तमान समय माता के रूप का पूजन या आह्वान ज़्यादा करते हैं। सिद्धि स्वरूप अर्थात सर्व कार्य सिद्ध करने वाली आत्माओं का आह्वान वर्तमान समय ज़्यादा है। आजकल सर्व परेशानियों से परेशान निर्बल आत्माएं, मंजिल को ढूंढने वाली आत्माएं और सुख शांति की प्राप्ति के लिए तड़पती हुई आत्माएं पुरुषार्थ की विधि नहीं चाहती, बल्कि विधि के बजाय सहज सिद्धि चाहती हैं। सिद्धि के बाद विधि के महत्व को जान सकेंगी। ऐसी आत्माओं को आप विश्व कल्याणकारी आत्माओं का कौन सा स्वरूप चाहिए? वर्तमान समय चाहिए प्रेम स्वरूप, लॉफुल नहीं लेकिन लवफुल। पहले लव दो फिर लॉ दो। वे लव के बाद लॉ को भी स्नेह का साधन अनुभव करेंगे, क्योंकि बाहर के रूप की चमक वाली दुनिया में व विज्ञान के युग में विज्ञान के साधन बहुत ही हैं, लेकिन जितना भिन्न भिन्न प्रकार के अल्पकाल की प्राप्ति के साधन निकलते जाते हैं, उतना ही सच्चा स्नेह व रूहानी प्यार, स्वार्थ रहित प्यार समाप्त होता जा रहा है। आत्माओं से स्नेह समाप्त हो साधनों से प्यार बढ़ता जा रहा है। इसलिए कई प्रकार की प्राप्ति की होते हुए भी स्नेह की अप्राप्ति के कारण संतुष्ट नहीं, और भी दिन प्रतिदिन यह असंतुष्टता बढ़ेगी। महसूस करेंगे कि यह साधन मंजिल से दूर करने वाले, भटकाने वाले हैं। ये आत्मा को तड़फाने वाले हैं, अर्थात जैसे कल्प पहले का गायन है कि अंधे की औलाद अंधे मृग तृष्णा के समान सर्व प्राप्ति से वंचित ही रहे। ऐसा अनुभव समय अनुसार चारों ओर करेंगे। ऐसे समय पर ऐसी आत्माओं की सर्व मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली व मन इच्छित प्रत्यक्ष फल देने वाली कौन सी आत्माएं निमित्त बनेंगी? जो स्वयं सिद्धि स्वरूप हो, दिन रात विघ्नों को मिटाने की विधि में ना हो, स्वयं बाप दादा द्वारा मिले हुए प्रत्यक्ष फल, अतीन्द्रिय सुख व सर्व शक्तियों के वरदान प्राप्त हुई वरदानी मूर्त आत्माएं होंगी। स्वयं पुकारने वाली नहीं होंगी कि बाबा यह कर दो, यह दे दो। रॉयल रूप से मांगने का अंश भी नहीं होगा। बाबा यह काम आपका है, आप तो करेंगे ही। ऐसे
स्वयं करने वाले को स्मृति दिलाकर अपने समान मानव नहीं बनाएंगे, क्योंकि कहने से करने वाला मनुष्य गिना जाता है, बिना कहे करने वाला देवता गिना जाता है। देवताओं के भी रचयिता को क्या बना देते हो। ऐसे मास्टर सर्वशक्तिवान सर्व अधिकारी आत्माएं औरों को भी सहज सिद्धि प्राप्त करा सकती हैं। अपने को चेक करो, साधारण चेकिंग नहीं, चेकिंग भी समय प्रमाण सूक्ष्म रूप से होनी चाहिए। वर्तमान समय के प्रमाण यह चेक करो कि हर सब्जेक्ट में विधि स्वरूप कितने हैं और सिद्धि स्वरूप कितने हैं, अर्थात हर सब्जेक्ट में विधि में कितना समय जाता और सिद्धि का कितना समय अनुभव होता है। चारों ही सब्जेक्ट में मनसा वाचा कर्मणा तीनों रूप में किस स्टेज तक पहुँचे हैं, यह चेकिंग करनी है। अभी महारथियों के लिए विधि का समय नहीं है, बल्कि सिद्धि स्वरूप के अनुभव करने का समय है। नहीं तो वर्तमान समय की अनेक परेशानियां अब तक विधि में लगे रहने वाली आत्मा को अपनी शान से परे परेशान के प्रभाव में सहज लाएंगी। इसलिए जैसे गायन है कि पांडव अंत समय में ऊंची पहाड़ी पर गल गए, अर्थात स्वयं देह अभिमान व दुख की दुनिया के प्रभाव से परे ऊंची स्थिति में स्थित हो गए। ऊंची स्थिति में स्थित हो नीचे रहने वालों का साक्षी हो खेल देखो। ऐसी स्थिति में रहने वाला ही समस्या स्वरूप नहीं, लेकिन समाधान स्वरूप हो जाएगा। तो वर्तमान समय ऐसी स्थिति चाहिए, ऐसी है। जरा भी हलचल में तो नहीं आ जाते, क्या होगा, कैसे होगा, हमारा क्या होगा। अचल स्वरूप होना, अचल में कोई हलचल नहीं। ऐसी स्थिति वाले ही विजयी रत्न बनेंगे। बाप दादा आज बच्चों की आज्ञा पर आज्ञाकारी का पार्ट बजा रहे हैं। प्रोग्राम प्रमाण नहीं आए हैं तो फॉलो फादर। कल आत्माओं का आह्वान है, बाप का नहीं। आप लोग भी अपने विश्व महाराजन स्वरूप में व विश्व के मालिकपन के बाल स्वरूप में अच्छी तरह स्थित रहना, जिससे आपके अपने अपने भक्त अल्पकाल के लिए भी दर्शन से प्रसन्न तो हो जाएं, और फिर सभी अनुभव सुनाना कि सारे दिन में कितने भक्तों को बाप द्वारा भक्ति का फल दिलाया। अपने भक्तों को राजी तो करेंगे ना। एक की यादगार नहीं है, एक के साथ आप सब भी हो। तो कल आप सबकी जन्माष्टमी मनाएंगे। सभी कृष्ण समान देवताई स्वरूप में तो होंगे ना। आप सबके देवताई स्वरूप के स्मृति का दिन है। दुनिया वाले मनाएंगे और आप क्या करेंगे? वह मनाएंगे, आप मनाने वालों के प्रति महादानी और वरदानी बनेंगे। अच्छा, ऐसे सागर को भी स्नेह के गागर में समाने वाले सदा बाप समान सर्व सिद्धि स्वरूप, हर सेकंड सर्वप्रति विश्व कल्याणकारी वरदानी, स्वयं द्वारा बाप का साक्षात्कार कराने वाले साक्षात बाप स्वरूप साक्षात्कारी मूर्त, सदा निराकारी और सदा सदाचारी श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। बच्चों की तरफ से भी बाबा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। जैसे फॉरेन में लौकिक लाइफ फास्ट रहती है, वैसे आत्मा के पुरुषार्थ की स्पीड भी फास्ट है। सेवाधारी होना, सेवा के सिवाय और कुछ नहीं। उठते भी सेवा, सोते भी सेवा, स्वप्न भी देखेंगे तो सेवाधारी के रूप में। ऐसे सेवाधारी हो, हर सेकंड हर श्वास सेवा प्रति, स्वयं प्रति नहीं, स्वयं के आराम प्रति नहीं, स्वयं के पुरुषार्थ तक नहीं, स्वयं के साथ दूसरों का पुरुषार्थ, इसको कहा जाता है सेवाधारी। ऐसे सर्विसेबल का लेबल लगाया है मस्तक में। सर्विसेबल के मस्तक पर कौन सी निशानी होगी? आत्मा रूपी मणि, मस्तक मणि है, वह चमकती हुई नजर आए, यह है सर्विसेबल का लेबल। अच्छा, दूसरी मुरली है 1975 की। सारे समीप और समान, महीन और महान,
सभी स्वयं को कर्मातीत अवस्था के नज़दीक अनुभव करते जा रहे हो। कर्मातीत अवस्था के समीप पहुँचने की निशानी जानते हो। समीपता की निशानी समानता है। किस बात में? आवाज़ में आना व आवाज़ से परे हो जाना, साकार स्वरूप में कर्मयोगी बनना और साकार स्मृति से परे न्यारे निराकारी स्थिति में स्थित होना, सुनना और स्वरूप होना, मनन करना और मग्न रहना, रूह रूहान में आना और रूहानियत में स्थित हो जाना, सोचना और करना, कर्मेंद्रियों में आना अर्थात कर्मेंद्रियों का आधार लेना और कर्मेंद्रियों से परे होना, प्रकृति द्वारा प्राप्त हुए साधनों को स्वयं प्रति कार्य में लगाना और प्रकृति के साधनों के समय प्रमाण निराधार होना, देखना, संपर्क में आना और देखते हुए न देखना, संपर्क में आते कमल पुष्प के समान रहना, इन सभी बातों में समानता। इसको कहा जाता है कर्मातीत अवस्था की समीपता। ऐसी महीनता और महानता की स्टेज अपनाई है। फाइनल पेपर में चारों ओर की हलचल होगी। एक तरफ वायुमंडल व वातावरण की हलचल, दूसरी तरफ व्यक्तियों की हलचल, तीसरी तरफ सर्व संबंधों में हलचल और चौथी तरफ आवश्यक साधनों के अप्राप्ति की हलचल। ऐसे चारों तरफ की हलचल के बीच अचल रहना, यही फाइनल पेपर होना है। किसी भी आधार द्वारा अधिकारीपन के स्टेज पर स्थित रहना, ऐसा पुरुषार्थ फाइनल पेपर के समय सफलता मूर्त बनने नहीं देगा। वातावरण हो तब याद की यात्रा हो, परिस्थिति न हो तब स्थिति हो, अर्थात परिस्थिति के आधार पर स्थिति व किसी भी प्रकार का साधन हो तब सफलता हो। ऐसा पुरुषार्थ फाइनल पेपर में फेल कर देगा। इसलिए स्वयं को बाप समान बनाने की तीव्र गति करो। अपने आप को समझते हो कि फाइनल पेपर जल्दी हो जाए तो सूर्यवंशी प्रारब्ध प्राप्त कर लेंगे। इम्तहान के लिए एवर रेडी हो या होना ही पड़ेगा व हो ही जाएंगे अथवा समय करा लेगा, ऐसे अलबेलेपन के संकल्प समर्थ बना नहीं सकेंगे। समर्थ संकल्प के आगे यह भिन्न भिन्न प्रकार के व्यर्थ व अलबेलेपन के संकल्प खत्म हो जाते हैं। अलबेलापन तो नहीं है ना, खबरदार होशियार हो। एवर रेडी अर्थात अभी अभी किसी भी परिस्थिति व वातावरण में ऑर्डर मिले व श्रीमत मिले कि 1 सेकंड में सर्व कर्मेंद्रियों की अधीनता से न्यारे हो, कर्मेंद्रिय जीतपन एक समर्थ संकल्प में स्थित हो जाओ तो श्रीमत मिलते हुए मिलना और स्थित होना साथ साथ हो जाए। बाप ने बोला और बच्चों की स्थिति ऐसी ही उस घड़ी बन जाए, उसको कहते हैं एवर रेडी। जो पहले बातें सुनाई समानता की, जिससे ही समीपता की स्टेज बनती है। ऐसे सब बातों में कहाँ तक समान बने हैं यह चेकिंग करो। ऐसे तो नहीं डायरेक्शन को प्रैक्टिकल में लाने में 1 सेकंड के बजाय 1 मिनट लग जाए। 1 सेकंड के बजाय 1 मिनट भी हुआ तो फर्स्ट डिवीज़न में पास नहीं होंगे। चढ़ते उतरते व स्वयं को सेट करते फर्स्ट डिवीज़न की सीट को गंवा देंगे। इसलिए सदा एवर रेडी, सिर्फ एवर रेडी भी नहीं, सदा एवर रेडी। वर्तमान समय तक रिजल्ट क्या देखने में आती है उसको जानते हो। पांडव तीव्र पुरुषार्थ की लाइन में है या शक्तियाँ? मेजॉरिटी तीव्र पुरुषार्थ की लाइन में कौन है? सभी पांडव मेजॉरिटी शक्तियों को वोट देते हैं, लेकिन पुरुषार्थ के हिसाब से पांडव भी शक्ति रूप हैं। सर्वशक्तिमान की सब शक्ति हैं। बाप दादा तो पांडवों का तरफ लेते हैं। अगर पांडवों को आगे नहीं करेंगे तो शक्तियों के आगे शिकार कैसे लाएंगे? इसलिए पांडवों को विशेष ब्रह्मा बाप की हम जीन्स के नाते पुरुषार्थ में फॉलो फादर करना चाहिए। पांडव लौकिक जिम्मेवारी उठाने में भी आगे रहते हैं। सिर्फ लौकिक जिम्मेवारी के बजाय बेहद विश्व कल्याण की जिम्मेवारी उठानी है। कमाई करने की लगन जैसे हद की जानते हो,
वैसे बेहद की कमाई की लगन में मगन हो जाओ। कमाई के पीछे स्वयं के सुख के साधनों का त्याग करने के भी अनुभवी हो तो बेहद की कमाई के पीछे देह की सुध बुध त्याग करना व देह की स्मृति का त्याग करना क्या बड़ी बात है। इसलिए पांडवों को तीव्र पुरुषार्थ की लाइन में नंबर 1 लेना चाहिए। समझा? पीछे नहीं रहना। अगर शक्तियों से पीछे रह गए तो ब्रह्मा बाप के हमजिन्स और बाप की लाज नहीं रखी तो क्या यह शोभता है? इसलिए इसी वर्ष में दूसरे वर्ष का इंतज़ार नहीं करना, इसी वर्ष में नंबर 1 लेना है। शक्तियाँ सोचती होंगी कि हम नंबर 2 हो जाएंगी क्या? शक्तियों के बिना तो शिव बाप की भी कोई चाल नहीं चल सकती है। चल सकती है। शक्तियों को इसमें भी त्याग करना चाहिए। शक्तियों का त्याग पूजा जाता है। जो त्याग करता है उसका भाग्य स्वतः बनता है। इसलिए दोनों ही भाई भाई के रूप में तीव्र पुरुषार्थ करो। समाचार के आधार पर पुरुषार्थ नहीं करना। आपके पुरुषार्थ से ही विनाश के समाचार चार ओर फैलेंगे। पहले पुरुषार्थ पीछे समाचार, न कि पहले समाचार और पीछे पुरुषार्थ। अच्छा वरदान है। बेहद के संपूर्ण अधिकार के निश्चय और रूहानी नशे में रहने वाले सर्वश्रेष्ठ संपत्तिवान भव। स्पष्टीकरण: वर्तमान समय आप बच्चे ऐसे श्रेष्ठ संपूर्ण अधिकारी बनते हो जो स्वयं ऑलमाइटी अथॉरिटी के ऊपर आपका अधिकार है। परमात्मा अधिकारी बच्चे सर्व संबंधों का और सर्व संपत्ति का अधिकार प्राप्त कर लेते हैं। इस समय ही बाप द्वारा सर्वश्रेष्ठ संपत्ति भव का वरदान मिलता है। आपके पास सर्व गुणों की, सर्व शक्तियों की और श्रेष्ठ ज्ञान की अविनाशी संपत्ति है। इसलिए आप जैसा संपत्तिवान और कोई नहीं। स्लोगन: सदा अलर्ट रहो तो अलबेलापन समाप्त हो जाएगा। सदा अलर्ट रहो तो अलबेलापन समाप्त हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति।